सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल संगठन की ओर से संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में भोपाल में संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसमें सभी लोगों ने बहुत उम्मीद लगा रखी है थी कि निश्चित तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए हमें कोई तारीख मिलेगी। और बहुत सारा साथी जिज्ञासा में है कि उस विषय में क्या हुआ है और क्या चर्चा हुई है, क्योंकि रात्रि का समय था और हमें पुनः अपने निवास पर भी आना था। इस कारण से हम एक मैसेज, छोटा सा मैसेज हमने आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा था और उसी मैसेज में हमने संक्षिप्त में जानकारी दी थी। साथियों, आज का लाइव कार्यक्रम बहुत शॉर्ट रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है और ज़्यादा समय तक बैठने में हम संभव नहीं है। तो शॉर्टकट में हम ये कहना चाहते हैं कि कल की जो बैठक भोपाल में ठेगड़ी भवन में भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में हुई, वो बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव थी। हमने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को जो विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से रखा है, जिसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, 20 लाख का बीमा निकाले गए, आउटसोर्स कर्मचारियों की वापसी के साथ में 3000 जोखिम भत्ता और जॉब सुरक्षा इन विषयों को हमने रखा है। इन विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। हमें यह आश्वस्त किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इन मांगों के संबंध में संयुक्त संघर्ष समिति की चर्चा हुई है और संयुक्त संघर्ष समिति के जो मुख्य संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उनके पदाधिकारी के साथ में जो रमेश चंद्र शर्मा साहब हैं, सुल्तान सिंह शेखावत साहब हैं और हेमंत तिवारी साहब है, इन समस्त प्रमुख व्यक्तियों की माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर और साथ में संयुक्त संघर्ष समिति की मांगों को लेकर बिजली पंचायत या आउटसोर्स की महापंचायत का आयोजन होने वाला है। साथियों, बहुत सारे साथी भ्रमित हैं, बहुत सारे साथी दूसरे अन्य विकल्पों पर जा रहे हैं, पर मैं उनसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जिस संयुक्त संघर्ष समिति में हम जुड़े हैं, हमने आज तक बहुत सारी गलतियां की हैं अपने आंदोलनों के माध्यम से, हमने अपनी हड़तालों के माध्यम से, क्योंकि हम में उत्साह बहुत है किंतु अनुभव की कमी है। इस बात को स्वीकार करने से हमें बिल्कुल हमें दूर नहीं रहना चाहिए। किंतु मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सभी लोग जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग की पूर्ति के लिए पूरी संगठन की टीम लगी हुई है और निश्चित रूप से इसके परिणाम हमें आगामी 2 सप्ताह के अंदर अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एक सकारात्मक माहौल में, एक खुशनुमा वातावरण में, अब महापंचायत के विषय में निकाले गए कर्मचारियों की वापसी भी जल्दी होने, बचे हुए जो 171 है उनकी वापसी भी जल्दी होने वाली है। आउटसोर्स की मांगों के बारे में भी एक सकारात्मक और बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और ये पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग, जो बिजली विभाग में काम करने वाले हैं, जल्द ही उनकी मांगों का निराकरण होने वाला है। इसलिए मैं आपके जो जितने फोन आ रहे थे उनके फोन के जवाब नहीं देने का कारण यही था कि थोड़ा स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ है, इस कारण से इतने फोन में अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। किंतु फिर भी मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि लगभग 2 सप्ताह के अंदर अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। बहुत एक महापंचायत या तो मुख्यमंत्री निवास पर होगी या एक महापंचायत जो आंगनबाड़ी, आशा उषा और रोजगार सहायकों की तरह जो लाल परेड ग्राउंड में हो रही है उस तरह की होगी, पर उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी के समय की उपलब्धता के आधार पर जैसे ही मिल जाएगी उसकी घोषणा या उसके अनाउंसमेंट वे स्वयं ही कर देंगे। तो बात चल रही है, आप बिल्कुल हताश निराश ना हो। कुछ साथी जो है फेसबुक पे भी लगातार नकारात्मक जो है कमेंट कर रहे थे। मैं उनको भी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में संगठन
बहुत जोर शोर से आपके लिए और आपके हितों की रक्षा के लिए और आपकी मांगों की पूर्ति के लिए लगा है। अगर हम उनका आप हमारा उत्साहवर्धन ना करें तो कम से कम हमारा जो है मॉरल डाउन भी ना करें। तो और उसके साथ में जो साथी संगठन के साथ है, संगठन में विश्वास रखते हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि 2 हफ्ते का इंतजार, क्योंकि हमने 10 साल इंतजार किया है, 2 हफ्ते कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर 2 हफ्ते में हमारे लिए अच्छी और बेहतरीन खुशी की खुशखबरी आने वाली है। तो साथियों, जिस संयुक्त विद्युत संघर्ष समिति में हम जुड़े हैं और जिसके नेतृत्व में हमारी मांगों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो एक अच्छा और सीधा प्लेटफॉर्म है हमारी मांगों को मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाने के लिए, और वहां तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई भी है। अब महापंचायत के विषय में जो आप सभी लोगों के मन में प्रश्न है, वो उसके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आगामी 2 सप्ताह जो आने वाले हैं उनके भीतर महापंचायत की तारीख तय हो जाएगी। निश्चिंत रहे, आदर्श आचार संहिता के पहले घोषणा नहीं, संयुक्त संघर्ष समिति की इच्छा है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम संयुक्त संघर्ष समिति चाहती है कि वे आदेश लेकर आए। तो इसलिए आगामी 2 सप्ताह में इंतजार करें और विश्वास के साथ आगे बढ़े। आप सभी साथियों को, जो कल हमारे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें हमने चंद्रयान का सफल चंद्रमा पर हमने परीक्षण किया है और उतारा है, उसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि 2 सप्ताह का हमें इंतजार करना है। 2 सप्ताह के अंदर अंदर हमारी जो महापंचायत की तारीख है वो तय हो जाएगी। या तो वो बिजली कर्मचारी महापंचायत होगी, जिसके अंदर जो संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा 13 सूत्री मांगों का जो दिया गया है, जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भारतीय मजदूर संघ के और अन्य पदाधिकारियों से चर्चा हुई है, उस पर सहमति भी कुछ मांगों पर बनी है। पर ये सभी मांगों की ऊपर जो जिन जिन मांगों पे सहमति बनी, उनकी घोषणा उस महापंचायत या का एक कार्यक्रम के माध्यम से ही होगी। तो मैं आग्रह करता हूं कि विश्वास बनाए रखें और सभी साथियों से निवेदन है कि भ्रमित करने वाले संदेश और प्रचारों से दूर रहें। हमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि हम अगर बार बार गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही पीछे की ओर धकेले जाएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक कोई भी कमेंट, कोई भी वीडियो, कोई भी राजनीतिक जो पोस्ट है, वो हमें बिल्कुल सावधानी से करना है। और निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट करने वाला हूँ, स्वास्थ्य सही नहीं है। इसलिए इतना ही मैसेज था कि आगामी आने वाले 2 सप्ताह के भीतर हम निश्चित तौर पर जिन खुशियों के लिए हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे, वो हमें मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।